इस वक्त किसानों के खिलाफ एक शब्द भी कोई बोलता है तो वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। इनकी गोलियों से क्या किसान डर गए? क्या इन आतंकवादियों से किसान डर गया? पिछली बार 750 देशभक्त किसानों को उनको मारा गया था, हत्याएं की गई थी। क्या देश की रक्षा से किसान पीछे हट गया था? हाँ, देश का सारे वकील, देश के सारे बेरोजगार, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, ईमानदार लोग सब किसानों के साथ हैं। वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की नहीं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। EVM से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से चुनाव होगा और किसी तरीके से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। EVM खत्म तो मोदी जी गोइंग टू जेल। देश की जनता हर एक पॉलिटिकल पार्टी से, हर एक INDIA गठबंधन से बड़ी है और INDIA गठबंधन की ड्यूटी देश की जनता ने लगाई है। मोदी जी को उखाड़ बाहर फेंको, ये देश की जनता की आवाज है जो INDIA और बाकी नेता कर रहे हैं। देश की जनता की ड्यूटी है। आज एक किसान की मौत हो गई है सिंघू बॉर्डर पर, 750 की हुई थी। क्या इन आतंकवादियों से किसान डर गया? पिछली बार 750 देशभक्त किसानों को उनको मारा गया था, हत्याएं की गई थी। क्या देश की रक्षा से किसान पीछे हट गया था? ये डरने वाले नहीं है। इस वक्त किसानों के खिलाफ एक शब्द भी कोई बोलता है तो वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान हमारे पूरे देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, देश का सारे वकील, देश के सारे बेरोजगार, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, ईमानदार लोग सब किसानों के साथ हैं। वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की नहीं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। फिर किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? बेईमान चोर RSS और BJP के लोग जानते हैं ना, किसान आ गए तो देश की सारी चीजें सही हो जाएंगी, देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। EVM से नहीं, फिर पेपर बैलेट से चुनाव होगा। 2024 में तो BJP आ रही है ना, किसान थोड़ा ही आ रहे हैं। BJP आ नहीं रही। ये जेल के जो कर्मचारी हैं ना, ये आप उनकी जबान मत बोलो। BJP और RSS के लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये तो जेल के डायरेक्टर जनरल ऑफ जो प्रिजन्स है ना, देश के सारे देश में, वो सब ये बोल रहे हैं कि BJP आ रही है। BJP आ रही है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो जेल के अधिकारी है वो बोल रहे हैं कि BJP आ रही है हमारे पास, और कोई नहीं बोल रहा। राजा जी, किसान से किस बात का डर है सरकार को? देश के हर एक नागरिक से किस बात का डर है? RSS और BJP के मुट्ठी भर पन्ना प्रमुखों को छोड़ के, उन लोगों को छोड़ के जो देश को लूट रहे हैं RSS और BJP के साथ मिलके, पूरे देश की जनता RSS और BJP के खिलाफ है। ये तो EVM की वजह से ही तो इनका सारा हौसला है। EVM खत्म तो मोदी जी गोइंग टू जेल। क्या लग रहा है इस बार किसानों की बात मानी जाएगी? कोई भी बेईमान व्यक्ति बैलेट पेपर से डरेगा, वरना अगर कोई ईमानदारी से चुनाव जीतना चाहता है, चुनाव जीत सकता है, तो वो यही कहेगा ना कि पेपर बैलेट से चुनाव कराओ या EVM से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मरे जा रहे हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को EVM बनाने वाली मशीनों की कंपनियों में जबरदस्ती इलीगल तौर पे भेज रहे हैं, वो है चोर, और चोर हमेशा डरपोक ही होता है। सर आपने ही नहीं, अगर करने ही देंगे, अगर परमिशन ही नहीं मिलेगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इनकी गोलियों से क्या किसान डर गए? इनकी गोलियों से क्या वकील डर गए? इनकी गोलियों से क्या डॉक्टर रितु के साथ बैठे दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं वो डर गए? ये आ गई डॉक्टर रितु भी, ये डर गए। ये देखो, ये युवा आ गए, ये डर गए इनकी गोलियों से, लाठियों से। तो कोई डरने वाला नहीं है। क्या आप डर गए या आंदोलन करोगे? मोदी जी डरा पाए आपको? उनकी छाती पे चढ़ के वहीं ये लो, बैठेंगे जहाँ हो गया काम, इनकी गोलियों हो गया काम, बोल दिया ना जो लास्ट तो हो गया काम। डर गए? आपको गोली से डर नहीं लगता सर? मैं तो चलो, मेरे तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आज से नहीं बहुत सालों से लगा रखा था। ये बेचारे जो हमारे नौजवान हैं, इनके पीछे तो अभी लगाए कुछ महीनों से। डकैत, गुंडे, मवाली, RSS के सारे एजेंट तेजाब से हमला करवा लिया, डर गए। गोली चलवा ली इनके ऊपर, डर गए। ये इनको लाठियों से पीट लिया, डर गए। पुलिस से बंद करवा लिया, डर गए। ये देखो कितनी डरी हुई चेहरा नजर आ रहा है इनका। ये देखो, मोदी जी को सोचना है ये EVM हटाएं, फिर किसान को आने की जरूरत क्या पड़ेगी? किसान वहां से रह के ही हरा देगा। मोदी जी जेल चले जाएंगे EVM के हटते ही, ये बता रहा हूँ। मोदी जी को फायदा है EVM से, तो मोदी जी क्यों हटाएंगे? मैं कब कह रहा हूँ हटाएंगे? देश की जनता हटाएगी, जबरदस्ती हटाएगी, क्योंकि देश की जनता का इलेक्शन है। पूरी दुनिया में चुनाव का कानून, चुनाव का जो तरीका है वो यही है, जनता खुद अपना चुनाव कराती है। जनता ने फैसला कर लिया EVM से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव होगा, क्योंकि किसानों का आंदोलन है। इसीलिए हमने किसान यहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रॉली और ये सब ना ले आए। इसीलिए हम लोग जो हैं धारा 144 लगा रहे हैं। धारा 144 11 तारीख को लगाई थी फरवरी की, और 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी। तो ये अमित शाह जी के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने एक अपराध किया है, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है 2020 के ऑर्डर का, और उस कंटेम्प्ट को जो कंटेम्प्ट करके जो ऑर्डर हुआ है, आज तक दिल्ली पुलिस ने कोई गाइडलाइंस, सरकार ने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद के 2 महीने के अंदर अंदर आपको गाइडलाइंस बनाने पड़ेंगी। तो अगर गाइडलाइन नहीं बनाई है तो जंतर मंतर पे ही नहीं, मैं आप लोगों को ये कानूनी बात बता रहा हूँ,
दिल्ली के किसी भी कोने पे, किसी भी जगह से कितना भी बड़ा प्रदर्शन हो, जब तक वो शांतिपूर्ण है, रोकने का कोई कानूनी ताकत दिल्ली पुलिस की, अमित शाह साहब की पुलिस के पास नहीं है। ये भ्रष्टाचार के जरिए, ये दबाव बना के ज़बरदस्ती जो क्रिमिनल ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, इसका संज्ञान हम नहीं लेते। अब क्या करने वाले हो सर आगे आप लोग? कल प्रोटेस्ट होगा। अमित शाह जी को गोलियां चलवानी है, गोली चला ले। अमित शाह जी खुद आ जाएं। अमित शाह जी अपने साथ जितने भी गुंडे मवाली हैं, उनके पुराने दोस्त यार, हमें ये अडानी जी को ले आएँ, अंबानी जी को ले आएँ, सबके क्रिमिनल जो बदमाश और गुंडे हमारे पीछे वैसे ही हमें मारने के लिए लगा रखे हैं, ले आएँ। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से चुनाव होगा और किसी तरीके से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। ये देश की जनता ने फैसला किया है और हम लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, आप लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, ईमानदार पत्रकारों की, ये हम करके सर रहेंगे। ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है ना, बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से। आप कौन है फैसला लेने वाले? चुनाव आयोग चोरी कर रहा है ना, नौकरी नहीं, चोरी कर रहा है। अभी तो चुनाव आयोग और एसबीआई और अभी तो भारतीय जनता पार्टी और जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गैरकानूनी संविधान विरोधी कानून बनाया था, संविधान के खिलाफ अपराध करके कानून बनाया था, अभी तो लड़ताड़ लगाई है और अभी बीजेपी के सारे लोग अरेस्ट होने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। मैं आपको बता दूं ये भी बात। और हमने जो वार्निंग दी थी चुनाव आयोग को और एसबीआई को कि आपको 3 हफ्ते और 1 हफ्ते का वेट नहीं करना है, तुरंत वो फाइल कीजिए ताकि हम अमित शाह जी को, नड्डा जी को और मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, इन सभी लोगों को अरेस्ट कराने की दरखास्त अदालतों में ईडी के सामने, सीबीआई के सामने लगा सके। तो ये एसबीआई और इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रही है अभी भी। तो सर कहा जा रहा है कि सरकार ऑर्डिनेंस लाने के लिए है अपराध में। ऑर्डिनेंस भी लाए ना, लाएंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जो पार्लियामेंट से कानून पास कराया था उसी को तो अपराध बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अपराध था संविधान के खिलाफ। अब ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी अपराध करेंगे तो वो भी अपराध ही है ना, और मुकदमे दर्ज होंगे मोदी जी के खिलाफ अगर अपराध लाते हैं तो, ऑर्डिनेंस लाते हैं तो। चुनौती देने की तैयारी में है ना सरकार, तो चुनौती देगी। चुनौती दे लेना। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश की जो सबसे बड़ी अदालत है ना, जनता की अदालत, उसने जब अपने तेवर दिखाए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इज्जत करके और ये देख के कि सुप्रीम कोर्ट की रक्षा के लिए देश के मालिक, देश की जनता खड़ी हो गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अब थोड़े थोड़े अच्छे फैसले आने शुरू हुए हैं। उसका हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन साथ साथ देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और दूसरे जितने संस्थान हैं, ईडी, सीबीआई, इसके साथ भी खड़े रहना चाहिए। बड़े बड़े प्रदर्शन पीसफुल करने चाहिए कि ईडी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी तुम अमित शाह जी को अरेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी तुम मोदी जी को अरेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश की जनता को करना पड़ेगा। ईडी तुम मोहन भागवत जी को अरेस्ट करो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। ईडी और सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश के मालिक, देश की जनता तुम्हारे साथ है। ऐसे आंदोलन अगर हम खड़े करेंगे तो देश में संविधान का राज बढ़ेगा, कानून का राज बढ़ेगा और मजबूत होगा। सर आप तो गिरफ्तार करने के जाएंगे तो पहली बार थोड़ी होंगे, पहली बार होंगे या पहली बार लाठियां खाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रितु से लेकर, ईवीएम से लेकर, किसानों के आंदोलन से लेकर और देश के गरीब बेरोजगार जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं और जो यात्राएं निकल रही हैं, उसमें कितना जुल्म नहीं कर रही पुलिस, आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से। ये किसी से डरने वाले नहीं है। मोदी जी तैयारी कर लें, देश की जनता आ रही है, उनको जेल भिजवाने की।